अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीमा को किसी ने जहर दे दिया। सीमा को, सचिन को और अंजलि को। अंजलि जो सीमा की नंद है, क्या बोलते हैं, मतलब जो सचिन की भाभी है, रात कहते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी थी, कुछ लोग आए थे जो चशमदीद हैं, जो हमारे साथ संपर्क में रहते हैं। वो तस्वीरें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि गाड़ी पे कुछ लोग आए, खाना वगैरह भी लेकर आए और रात को तकरीबन 1 बजे तक सीमा वहाँ पे ठुमके भी लगाती रही। वहाँ सीमा के घर में शोर शराबा भी होता रहा, लेकिन 1-1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद खामोशी हो गई। वो लोग भी चले गए और सुबह, क्योंकि जो चशमदीद हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि सुबह तकरीबन 6 बजे वहाँ पे सीमा की हर रोज़ धुलाई होती है, कम चक्रों में ज़्यादा धुलाई होती है, उसकी मार कुटाई होती है। सीमा सचिन को मार रही होती है, अपने नकली ससुर को मार रही होती है, सास को मार रही होती है, या सचिन फिर इसको मार रहा होता है। ये हर रोज़ की रूटीन है। लेकिन बदकिस्मती से कल, यानी कि जो कल रात गुजरी, सुबह हुई, तो ये लोग खामोश थे। स्थानीय लोग हैरान और परेशान में मुब्तला थे कि भाई आज क्या ऐसा दिन है कि आज खामोशी है। आज सीमा के घर में कोई शोर शराबा नहीं हुआ। तो बाद में पता चला, वहाँ पे पुलिस आई, AP सिंह को इतला दी गई और पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी आई। पहली खबर ये आई कि सीमा निमट चुकी है, अंजलि भी निमट चुकी है, इन तीनों की मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि भाई उनको रात को कुछ लोग आए थे, वो खाना अपने साथ ले आए थे, तो उस खाने में कुछ चीज़ें मिली हुई थी, ठीक है ना। और ये भी एक बड़ी खबर है दोस्तों कि वो लोग जो आए थे वो बहुत दूर से आए थे, सीमा को तोहफे तहफ दिए और उनको बहुत सारी चीज़ें भी दी, लेकिन उन्होंने या तो कोई नशावर चीज़ मिलाई या फिर जहर दिया, जिसकी वजह से सीमा बेहोश हो गई, सचिन बेहोश, अंजलि बेहोश। तो भाई क्योंकि जो सीमा की सास है, नकली सास जो नितरपाल है, उनको तो जूते की नोक पे रखती है सीमा। उनको कोई भी पार्टी होती है, कोई भी महफिल होती है, नज़दीक नहीं आने देती। तो वो लोग बच गए। सुबह हुई तो शोर शराबा हुआ, वहाँ पे लोग जमा हो गए और कहा जाता है दोस्तों कि पुलिस को इतला दी गई। AP सिंह भागता हुआ आया। AP सिंह को ज़ाहिर सी बात है ख़तरा है कि कहीं मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना हो, क्योंकि सीमा ने वसीयत लिखी हुई है, ख़त लिखा हुआ है, आखिरी ख़त, कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, मेरी मौत हो जाती है या मैं मजबूर हो जाती हूँ कुछ करने पे, तो सबसे बड़े ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ AP सिंह होगा, सचिन होगा, नितरपाल होगा। उसने बाकायदा लिख के दिया हुआ है। अब दोस्तों, जब पुलिस आई, एम्बुलेंस को लाया गया, इसके बाद उसको ICU में भर्ती कर दिया गया। तो मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकल रही थी तीनों की। उसके जो ब्लड सैंपल थे वो भी ले लिए गए, खाने के सैंपल भी ले लिए गए, और पुलिस जो है उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और कहा जाता है कि जो लड़के, वो कम से कम 21-22 साल के युवक थे। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग आए थे वो सीमा की जानलेवा उनके ऊपर हमला करना चाहते थे, मारना चाहते थे। तो दोस्त बन के आए, यार बन के आए, उनके साथ काफ़ी समय से मिले हुए थे। तो पुलिस पीछा कर रही है। CCTV जो फुटेज लगे हुए हैं, CCTV कैमरा लगे हुए हैं, उनसे CCTV की फुटेज से उनका पुलिस पीछा कर रही है। तो दोस्तों, कुछ बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये असली और नस्ली भारतीय हैं जो चाहते हैं कि इन पूरे गैंग का खात्मा हो। और दोस्तों, कुछ दिन पहले एक लड़के का, आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक पैगाम आया कि सीमा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं AP सिंह को नहीं छोड़ूंगा, भले कुछ हो जाए, ठीक है ना। हो सकता है कि वही हो। बहरहाल दोस्तों, जो चल रहा है बड़ा खौफनाक चल रहा है। हमें फिक्र है। सनातनी बहन भाई, अपनी माता श्री का प्रणाम करें। ये जो आपकी माता श्री है ना, ये बहुत मारती है, बहुत मारती है, लाते मारती है। और वो जो माता श्री है ना सनातनी बहन भाइयों की, वो बहुत शरीफ है, ठीक है। अब मैं बैठता हूँ अपनी कुर्सी पे और सामने ये स्टैंड लगा के बात करते हैं कि दोस्तों
चलो स्टैंड नहीं लगाते, ऐसे बात करते हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के ना। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा, जब सबसे पहले मेरे तक खबर पहुँची कि तनवीर भाई 4-5 कॉलें आई थी और मैं तकरीबन 10-11 बजे उठा। मैंने कहा कि या अल्लाह खैर कोई अच्छी खबर हो, क्या पता, क्योंकि अगर मोमिन मलिक साहब लाइव आते हैं या हैदर भाई की कोई ऐसी वीडियोज़ होती हैं तो वही बहन सबसे पहले मुझे इतला देती हैं। तो मैंने कहा कि 5-6 कॉलें आई हुई हैं, अल्लाह खैर करे, कोई अच्छी खबर होगी। तो उन्होंने कहा कि तनवीर भाई इस तरह हुआ है कि सीमा के घर में रात को कुछ गेस्ट आए थे और सीमा की जान लेने की कोशिश की। सीमा की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर है, मुंह से झाग निकल रही है, झाग रुक ही नहीं रही, और ICU में उसको ड्रिप्स लगी हुई हैं, उनकी जो आँखें हैं वो फिरी हुई हैं। ना सिर्फ सीमा की बल्कि जो अंजलि है, अंजलि का मुंह खुला हुआ है, दांत ऐसे निकले हुए हैं जैसे उसके दांत हैं, चूहे जैसा मुंह है, और आँखों से और कान से उसके खून आ रहा है। पता नहीं कान से भी खून आ रहा होगा और किसी और जगह से भी खून आ रहा होगा। तो ये कंफर्म है कि रात को कुछ हुआ है, बहुत अच्छा सही से कुटाई हुई है। कुटाई पता नहीं कौन सी समझ रहे होंगे आप, जो भी समझे चलेगा। तो उस कुटाई के बाद खाना पीना ये सब कुछ हुआ, और खाने में किसी ने या तो जहर मिलाई है या कोई नशा, क्योंकि कहा जाता है अभी सीमा जो है ICU में भर्ती है। आप लोगों के तनवीर भाई वो तो व्लॉग बना रहे, भाई व्लॉग 2 महीने पहले के हैं, आप क्यों नहीं समझते? व्लॉग्स पुराने हैं। अभी जो बच्चे दिखा रहे हैं ये बच्चे अभी रबूपुरा में हैं ही नहीं। मुन्नी के अलावा जो 2 बेटियां और बड़ा बेटा है वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। आप समझा करें, जो भाई मैं कहता हूँ उसको माना करें। जो तनवीर भाई सबसे पहले खबर देता है, बाकी चैनल वही दिखा रहे होते हैं, हर खबर पे नज़र है। तो ये खबर कंफर्म है कि सीमा को किसी ने सही वाला टीका लगाया या सही कोई जहर दी और बदकिस्मती से वो बच गई। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, झोली उठा के अल्लाह पाक सीमा को, सचिन को, अंजलि को लंबी सेहत से दूर रखे। अल्लाह ताला इनको खुशियों से दूर रखे, ठीक है ना? आप भी आमीन बोलो, क्योंकि दोस्तों जो इन्होंने किया है ना, आपके समाज, आपके संविधान का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है आपके देश की। ये पता नहीं कब निपटेंगे। खबर आई थी कि ये निमट गए, पहली खबर तो ये थी, लेकिन अभी इलाज चल रहा है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब किसी ने बिरयानी में जहर मिलाया था, किसी ने दूध में, किसी ने कोल्ड ड्रिंक्स में। बहरहाल पुलिस पीछा कर रही है उन युवक का। और जो लड़के रात को आए थे दोस्तों, कहा जा रहा है 19, 20, 21 साल की उनकी उम्रें थी। ये गाय बड़ी ख़तरनाक है दोस्तों, ये गाय बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसका दूध भी ना सबसे ज़्यादा है। पतली है, दिखने में देखें कितनी पतली है, लेकिन दूध इसका एक टाइम का दोस्तों वैसे तो 35-40 किलो भी, हमारी गाय 35 से 40 किलो भी एक दिन का दूध देती रही हैं। लेकिन वो क्योंकि उसको फ्रीजन या कुछ क्या बोलते हैं, वो विलायती गाय बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन गाय भी बोलते हैं। ये देसी गाय है, साहिवाल नस्ल की, और इसका जो 2 टाइम का दूध है ना दोस्तों, 2 टाइम का, आप सुन के हैरान रहेंगे कि 15-16 किलो, देखें लगता है आपको, लेकिन दूध देती है। अल्लाह हाफिज़।